चीना से नवा खे वठी था कराची जिते सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हाए रहियो आहे। नालायक नायल ऑपोजिशन है, उनका एक कोई व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें इनके तमाम MPs हैं और उन्होंने जो आपस में गुफ्तगू की है, जो मनसूबाबंदी की है, वो ये थी कि जो असम्बली का सेशन ये बुलाने जा रहे हैं या बुलाएंगे, उसमें इन्होंने वज़ीर आला सिंध के ऊपर हमला करना है। उस सेशन में इन्होंने स्पीकर से असम्बली के ऊपर हमला करना है और उनको उनकी नशिस्त उठाकर ज़मीन पर फेंकना है और उसमें मुख्तलिफ अपने मेंबरान को तैयार रहने का हुक्म दिया है और फिर उसमें मुख्तलिफ उनके अरकान ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया है कि हम भी इस मारने वाले अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की, इस सूबे की हम सब की बदनसीबी है कि इस किस्म के लोग असम्बलियों में मुसल्लत कर दिए जाए, जिनको असम्बलियों के कुछ आदाब होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है। आपको याद होगा कि अभी जो इजलास हुआ था जिसमें हमने लोकल गवर्नमेंट कानून के अंदर कुछ तरामीम की थी, वहाँ भी कुछ ऐसी सूरत पैदा हुई थी और हमने आके बताया था कि वहाँ कुछ इनके मेंबरान गालियाँ दे रहे थे और अब ये जो आपने चैट उनकी देखी है, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि वो भी उस दिन जो कुछ हुआ वो भी मंसूबे का हिस्सा था और ये तयशुदा मंसूबा था कि वहाँ ऐसी सूरत पैदा करनी है कि वहाँ लड़ाई हो, हाथापाई हो और मकसद ये है कि वो असम्बली को बेतौकील करे। इस्लामाबाद में भी आप देखें कि सेनेट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर ऐसी सूरत पैदा की जाती है कि जिससे मुंतखब लोगों का तमाशा बने और दुनिया भर में और मुल्क भर में लोग ये कहें कि जो असम्बली में लोग बैठे हैं वो असम्बली में बैठने के लायक नहीं और यहाँ पता नहीं नीचे लखंगे लोग जो है भेज दिए गए, इस किस्म का तासुर पैदा हो। तो ये जानबूझकर PTI इस एजेंडे पर चल रही है कि इस मुल्क के मुंतखब लोगों को बेतौकील करें, उनका जो वक़ार है लोगों की नज़रों में उसको मजबूर करें और इनको तो फिक्र ही नहीं है, उनकी तो पता नहीं, उनको एहसास नहीं होता कि जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो उसका मैसेज कितना ख़तरनाक जाता है। बहरहाल ये उन्होंने किया जो काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। तीसरी यहाँ एक धरना हुआ है इस वक्त असम्बली के सामने, जमात इस्लामी में दिया हुआ है। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि पुरअमन एहतजाज करना हर शख्स का, हर सियासी जमात का हक है। हमने जो लोकल गवर्नमेंट कानून बनाया है, 2013 में बनाया है, अभी नहीं बनाया, उसके अंदर कुछ तरामीम की है और उन तरामीम के ज़रिए 2013 के कानून को हमने बेहतर किया है। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके इख्तियारात में इजाफा किया है और अपोजिशन की जमातों के कहने पर टाउन्स बनाए हैं, हमने उसमें बेहतरी की है, बुनियादी मफहूम इसका ये है। लेकिन उसके बावजूद भी हर सियासी जमात उसमें मज़ीद बेहतरी का मुतालबा कर सकती है। हर सियासी जमात सूबा सिंध की हुकूमत पर तनकीद कर सकती है, हर सियासी जमात हमारी उम्मीदों पर शुबे को शुबात उठा सकती है, ये कहा गया। लेकिन इस तरमीम को बुनियाद बनाकर कराची में एक मरतबा लिसानियत की सियासत को हवा देना, सूबे में रहने वाले मुख्तलिफ लोग जो मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ सूबों से आए हैं, उनके दरमियान नफरतें पैदा करना, ये जो है वो किसी भी तौर पर मैं समझता हूँ कि एक बेहतर अमल नहीं है, इसकी इजाज़त किसी को भी नहीं होनी चाहिए। MQM का माजी ये रहा है, वो ये चीज़ें करते रहे हैं। इस मरतबा भी MQM ने दोबारा कोशिश की कि लिसानी सियासत को आगे बढ़ाए, मकामी और गैर मकामी की बात की गई, गली और शहरी की बात की गई, कराची पर कब्जे की बात की गई, लेकिन बदकिस्मती से जमात इस्लामी भी उसी रविश पर चल रही है। जमात इस्लामी ने भी जो बैनर लगाए हैं वो MQM के काबिल एतराज़ बैनर से कम नहीं है। उसी तरह के बैनर्स जमात इस्लामी भी लगा रही है, उसी किस्म की बातें जमात इस्लामी भी कर रही है, जिसकी भी ज़ाती तौर पर तवक्को उनसे नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची शहर में MQM की कमज़ोर होने की वजह से या उनकी जो मकबूलियत में कमी हुई है या कराची के शहरियों ने जो MQM से लाताल्लुकी की है, उस स्पेस को फिल करने के लिए, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जमात इस्लामी भी कोशिश कर रही है कि उसी तरस की वो सियासत करे, लिसानियत पर, तफरीक पर, नफरत पर, ताकि वो फिर दोबारा MQM की जगह ले सके। तो मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब अमल है
हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि कराची शहर के अंदर पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाया जाए, पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल कराया जाए, पीपल्स पार्टी को शहर में मजीद मजबूत किया जाए। लेकिन उसके लिए हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए जा रहे हैं। हम कराची शहर में जो नफरत थी उसको ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोगों को साथ जोड़ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जमात इस्लामी जो है वो गलत तरीके से आगे बढ़ रही है और धरना उन्होंने दिया है, 7-8 दिन हो गए, हमें कोई इशू नहीं, कोई एतराज़ नहीं, धरना करते रहें। हम उनसे कोशिश करेंगे कि मिलकर उनको समझाने की कोशिश करें। और मैंने बार बार कहा है, नासिरुद्दीन शाह साहब ने बार बार कहा है, बिलावल जरदारी साहब ने कहा है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि कोई भी कानून जो है वो आसमानी सहीफा नहीं है, हर कानून में बेहतरी की गुंजाइश होती है। हम अगर कोई भी बेहतर तजवीज़ आएगी तो उसको कंसिडर करने को तैयार है। लेकिन एक चीज़ समझनी चाहिए कि कानून बनाने का इख्तियार असेंबली में और कानून बनाने का इख्तियार असेंबली में अक्सरियत को है। हम किसी की डिक्टेशन पर कानून नहीं बना सकते, हम किसी की ख्वाहिश पर कानून नहीं बना सकते। हम मुतालबा कर सकते हैं और उस मुतालबात जो आपके होंगे उसमें जो चीज़ बेहतर होगी उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई अगर ये कहे कि वो मुजाहरा करके, धरना लगा के ज़बरदस्ती जो है किसी अपनी मर्जी के कानून को असेंबली के जरिए सूबों में नाफिज करा देगा, तो वो मैं समझता मुनासिब भी नहीं और वो होगा भी नहीं। तीसरी और आखिरी बात करने जा रहा हूँ तो एक फॉरेन फंडिंग केस में स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट में तो अभी शायद मुकम्मल नहीं है, उस रिपोर्ट में भी और बहुत सारी चीज़ें आश्कार होनी हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने आई वो बड़ी भयानक है। देखिए, कोई भी सियासी जमात फंडिंग उनको लोग करते हैं, हर सियासी जमात को डोनेशंस मिलती है, लेकिन उसका रिकॉर्ड जो है वो मुरतब होता है और किसी भी सियासी जमात को किसी भी बैरून मुल्क से फंडिंग देने की इजाज़त नहीं है। किसी भी ऐसी कंपनी से, किसी भी ऐसे इदारे से वो फंडिंग नहीं ले सकते जो पाकिस्तान में काम ना कर रहा हो, जो बैरून मुल्क बैठा हो। पीटीआई के जो रिकॉर्ड अभी तक सामने आया है, 53 बैंक अकाउंट्स जो हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए थे, जो खुफिया थे। 53 4 उनके मुलाजमीन थे, उनके दफ्तर में काम करने वाले लोग जिनके नाम पर अकाउंट खोले गए और उनके अकाउंट्स को ऑथराइज किया गया कि जो डोनेशन आएगा उनके अकाउंट्स में आएगा। ये हम पे जाली अकाउंट की वो इल्ज़ाम लगते हैं कि वो पता नहीं रेडी वाले के अकाउंट थे, फालूदे वाले के अकाउंट थे, वो तो नहीं साबित हुआ ना अभी तक। लेकिन ये अकाउंट साबित है, उनके नाम पता है, उनके शांति नंबर पता है, अथराइजेशन जिन्होंने दी है, जिसमें आरिफ अलवी साहब का भी शायद नाम आ रहा है, उस बोर्ड के नंबर्स थे वो उन्होंने किया है और उस अकाउंट में पैसे आए और पैसे मिसयूज हुए। अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब ने अरबों रुपए को दिए, $21 लाख तो अभी तक इसके अंदर है। और आपको याद होगा कि रेहान खान की जो किताब है, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि इमरान खान ने उनको बताया है कि ये आरिफ नकवी साहब हमारे लिए बहुत अहम आदमी हैं और इन्होंने हमारे इलेक्शन कैंपेन में जो है वो अरबों रुपए दिए हैं। और आरिफ नकवी साहब इस वक्त बैनुल अक़वामी इदारों में, बरतानिया में और अमेरिका में, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जो चैरिटी का पैसा इनको दिया गया था उस पैसे के अंदर उन्होंने घपला किया है। उस इल्ज़ामात में इस वक्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो वो चैरिटी का पैसा जो दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने उनको दिया, उस पैसे को उन्होंने पीटीआई के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। बहुत बड़ा जुर्म है। उसके बाद एक और साहब है कि मुमताज़ मुस्लिम गालिबन उनका नाम है, उन्होंने तकरीबन $25,000 उनको दिए और उसके बदले में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उनको वहाँ पर एक कोई 5 स्टार होटल बनाने का जो है वो ठेका दे दिया है। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि आपके लोग हैं, आपके डोनर्स हैं, उनको आप इस तरह नवाज रहे हैं। ये चंद चीज़ें हैं जो अभी सामने आई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो सबको चोर चोर कहते थे, सबको करप्ट कहते थे, पीटीआई साबित हुई है कि वो चोर है और उन्होंने जो चंदा दिया अपनी जमात के लिए उसके अंदर उन्होंने करप्शन की है, उस पैसे को मिसयूज़ किया है। और ये भी एक चीज़ है अभी सामने आ जाएगी कि उस पैसे से इनके कई लोगों ने जो ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है और उससे पैसे कमाए लोगों ने,
और ये भी रिपोर्ट है, इसके नाम भी सबके सामने आपको ही पता होगा। तो जो जमात बतौर जमात करप्ट है, जिस जमात ने अपने चंदे में करप्शन की हो, जिस जमात ने अपने इंटरनल इलेक्शन में करप्शन की हो, जिस जमात ने अपने पार्टी के टिकट्स देने में करप्शन की हो, और मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने लोग असेंबली के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमने टिकट ऐसे नहीं लिए, हमने टिकट जो है वो पैसे देकर दिए। तो ये उसूली तौर पर, अखलाकी तौर पर इमरान खान साहब के पास ये हक नहीं है कि वो वज़ीर आज़म के अहदे पर रहें। जो ये दूसरों से मुतालबा करते थे कि ये असरअंदाज हो सकते हैं तहकीकात के ऊपर, इमरान खान साहब को फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए, ताकि जो संगीन किस्म की बेज़ाब्तगियाँ हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उसकी साफ और शफाफ तहकीकात हो सके। और इस जुर्म के नतीजे में जो उन्होंने किया है डोनेशंस के हवाले से, जो बैन अक़वामी इदारों से उन्होंने पैसे लिए हैं, उसमें इनकी पार्टी जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो सकती है। और पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म होने का मतलब है कि पार्टी तहलील हो जाएगी। पार्टी तहलील होने का मतलब है कि हुकूमत तहलील हो जाएगी, इनके तमाम मुंतखब नुमाइंदे ख़त्म हो जाएंगे, उनकी रुकनियत ख़त्म हो जाएगी। और इनको चंदा देने वालों में ऐसी तंजीमें भी हैं जो भारतीय हैं, जो इसराइली हैं। मतलब हम पर आसानी से कोई इल्ज़ाम लगा देता है ना कि कनेक्शन है। इनको साबित हुआ है कि जिन लोगों से उन्होंने पैसे लिए हैं उनकी बेस किसी की इसराइल में है, किसी की बेस इंडिया के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ इस पर इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए और साफ और शफाफ तरीके से जो है इसका सामना करना चाहिए। और इन्होंने, इनको पता था ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी नून के खिलाफ भी है दरखास्त इलेक्शन कमीशन में फाइल कर दी थी। हम तैयार हैं, हम बिल्कुल उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये कि बुनियादी तौर पर ये पीटीआई के ऊपर आए। काई साहब कहते हैं इसके बाद देखिए, उस पर हम देखेंगे कि कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं इस पर इस पोजिशन में नहीं हूँ ये बताऊँ कि हम क्या करेंगे, लेकिन उसको देखेंगे ज़रूर। जो दूसरी बात आपने कही, देखिए एक बात मैं बार बार कहता हूँ, और ये जानबूझकर अपोजिशन की जमातें इस मसले को उलझाती हैं। जब हम बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं तो बल्दियाती निज़ाम मेयर का नाम नहीं है। बल्दियाती निज़ाम की जब हम बात करें तो मैं आपको कराची का बताऊं तो कराची में एक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, मेयर उसका सरबराह है। फिर कराची में 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन थी जो अब टाउन्स में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन 6 DMCs थी। कराची के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी, कराची के अंदर 209 यूनियन कमेटीज थी, कराची के अंदर 38 डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल थी। तो कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है उसमें 247 बुनियादी आपके यूनिट्स थे, यूनियन काउंसिल, यूनियन कमेटीज, 6 आपके डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था, एक कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन थी। जब आप बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात करें तो इन सबके इख्तियारात आपको देखने हैं, सिर्फ मेयर के नहीं। आज तक मुझे आप बताइए कि पिछले 5 सालों में किस DMC के चेयरमैन ने खड़े होकर ये कहा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है? किसी ने नहीं कहा, सबके पास इख्तियारात थे। और बुनियादी तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इख्तियारात हैं तो वो भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं। अगर कल को टाउन के चेयरमैन के पास इख्तियारात हैं तो वो भी बल्दियाती नुमाइंदा है। मेयर सिर्फ एक नहीं होता, और मेयर के बहुत सारे इख्तियारात होते हैं और बहुत सारे जगहों को डिवोल्व करके नीचे चले जाते हैं। इस मरतबा हमने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, जो बुनियादी तौर पर कभी भी मेयर के काम में नहीं रहा, 2001 में भी नहीं था, जिसका ये बहुत बार आप चर्चा करते हैं, 79 में भी नहीं था, 2013 में भी नहीं था। हमने इस मरतबा अमेंडमेंट करके उसको चेयरमैन बना दिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमेशा से अलग कानून के तहत चलता रहा है, हमने उसका को चेयरमैन बना दिया है मेयर कराची को, इसलिए कि वहाँ $106 अरब का मंसूबा है जो KWSSIT की जो प्रोजेक्ट है, $1.6 अरब का, जो वर्ल्ड बैंक के ताबन से कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हुकूमत को होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने चेयरमैन मिनिस्टर को रखा और को चेयरमैन मेयर को बना दिया है। तो यहाँ पर हमने पहली मरतबा माजूरों की भी नशिस्तें रख दी है, ट्रांसजेंडर्स की भी नशिस्तें रख दी है, प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन इनको दे दी है,
صوبائی 10 محکمے ہم نے جوابیں بنا دیے ان کے سامنے، جس میں پولیس بھی شامل ہے، ہیلتھ بھی شامل ہے، ایجوکیشن بھی شامل ہے، اور بہت ساری چیزیں میں کر لی ہیں. 50 صفحات ہیں اس قانون کے اندر، جس کے اوپر صرف فنکشنز لکھے ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے. 50 صفحات ہیں. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے فنکشن کا کچھ ہمیں تو کچھ ہوگا نہیں ہے. 6 صفحات کے اوپر ان کے ٹیکسز لکھے ہوئے ہیں، وہ یہ ٹیکسز کلیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں کرتے تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے. تو اختیارات ان کے پاس فائنینشیل پہلے بھی تھے، ایڈمنسٹریٹو کی پہلے بھی تھے، پولیٹیکل پہلے بھی تھے. ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمرانی سرکس کے مسخرے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں مسخرے تو نہیں بن سکتے نا. اللہ نے جن کو مسخرہ بنایا ہے ان کو اسی طرح رہنے دیں. جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کریں. ہم اس لیول پہ جا نہیں سکتے. ہم سیاسی طور پر ان کا مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ کچھ اسمبلی کے اندر کرنا چاہتے ہیں تو دنیا دیکھے، لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ 27 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی شہر سے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب ایک بہت بڑے مارچ کی صورت میں یہاں سے روانہ ہوں گے، اور کراچی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ یہاں سے جائیں گے اور اسلام آباد تک جائیں گے. اور یہ قافلہ جو بڑھتا جائے گا. تو راستے میں جا رہے تھے اور شہر بھی آتے ہیں، ٹھٹا بھی آتا ہے، پھر کوتری بھی آتا ہے، پھر جامشورو بھی آتا ہے، پھر گدین بھی آتا ہے، پھر حیدرآباد بھی آتا ہے. اور یہ قافلہ اسی طرح چلتے چلتے جو ہے وہ اسلام آباد تک جائے گا. اور جب یہ اسلام آباد پہنچے گا تو اس قافلے میں جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں میں نہیں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی. اور لاکھوں افراد جب اسلام آباد میں بلال بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں داخل ہوں گے تو یہ جو کمزور حکومت ہے، جس کی حالت اس وقت بھی بہت پکی ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بچے گی نہیں. یہ بتا دیں پیپلز پارٹی کے یہ کہ مارچ کو بات کرنے جا رہی ہے اور اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے نا 27 کو اعلان کر دیا فروری کو. اس تعصب کو کس طرح وہ ظاہر کریں گے کہ یہ کاؤنٹر ہو رہا ہے اپوزیشن جماعتوں سے جو پی ڈی ایم میں مارچ کرنے جا رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ مارچ کا اعلان کیا ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی مارچ کو بھی یہی اعلان کر سکتی ہے تاکہ پاور کی شکل میں جو ہے اسلام آباد جایا جا سکے. دیکھیے، میرا خیال یہ تاثر غلط ہے. ایک بات تو آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. تو پی ڈی ایم نے جو بھی فیصلے کیے ظاہر ہے ہم سے مشاورت نہیں کی، انہوں کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنے فیصلے خود کر لیے، لیکن ہم ظاہر ان کے فیصلوں کے پابند تو نہیں ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقل اس حکومت کے خلاف ایک جدوجہد میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے عوامی ایشوز پر، پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر، مہنگائی پر، گیس کی قلت پر، پورے ملک میں ایک ہی دن میں جو ہے وہ مظاہرے کیے اور بھرپور مظاہرے کیے. کسی اور جماعت نے نہیں کیے. اور یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. یہ جب تک 27 فروری تک آتا ہے تو اس دوران میں آپ دیکھیں گے کہ گیس کی قلت پر، بجلی کی مہنگائی پر، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر، ڈالر مہنگا ہونے پر، چینی مہنگی ہونے پر، دوائیاں مہنگی ہونے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ نچلی سطح پر جا کر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہو کر احتجاج میں آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جہاں پوری پارلیمنٹ کو یا پوری معیشت کو برباد کیا، لیکن جہاں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہوئی ہیں وہاں بھی ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اب یہ فیصلہ پی ڈی ایم نے اپنے طور پہ کرنا ہے، پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ کرنا ہے. ہم نے کر لیا ہے، انہوں نے بھی کر لیا ہے. اب ہم تو 27 کو جا رہے ہیں. پی ڈی ایم اگر بیٹھ کے مشاورت کرتی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کرتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں. دیکھیے، ہم ایک مرتبہ پہلے اسے ملے بھی تھے، میں بھی گیا تھا، اور ناصر شاہ صاحب سے رابطے میں ہیں. لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہم ظاہر ہے کہ یہاں کراچی میں نہیں تھے، لیکن میں آ جاؤں، ہم رابطہ بھی کریں گے، ان سے ملیں گے بھی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے کافی بہتر کیا ہے قانون کو، اور کوئی تجویز اگر ان کی بہتر ہوگی تو اس کو کنسیڈر بھی کر لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی اس پورے ایشو کو لوکل گورنمنٹ کے
कानून में होने वाली तरमीम से निकल के किसी और तरफ लेके जाना चाहती है निशानी बुनियादों पर, तो उसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और उसको हम तनकीद करते रहेंगे। एक मिनट खातून आपको एक अर्ज कर दूँ कि जहांगीर रोड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी कुछ महीने पहले। मुझे नहीं पता आपने रिपोर्ट में ये भी कहा कि नहीं कहा, क्योंकि ज़ाहिर PTI का चैनल में तो मेरा कहना मुश्किल होगा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जहांगीर रोड की सड़क बनाई थी और बुनियादी तौर पर उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने इतनी नाकस और घटिया सड़क क्यों बनाई जो बनने के एक हफ्ते बाद ही जो है वो टूट का शिकार हो गई और जिसकी वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हम उसको बिल्कुल ठीक करेंगे। जहाँ तक चाकीवाड़ा सड़क की आपने बात की, तो मेरा ख्याल था कि आपसे वो मानी जाती पूरी गाड़ी का विजिट किया होगा आपने, और इसमें पूरी गाड़ी में जितने तरक्याती काम हो रहे हैं, जिस तेज़ी से हो रहे हैं उसको भी आपको देखना चाहिए। जो मुझे इल्म है, मैं 100% यकीन से नहीं कहता, जो मुझे इल्म है कि कुछ तरक्याती कामों पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया है और उसमें शायद ये चाकीवाड़ा रोड भी शामिल है। तो ये एक हमारी मजबूरी हो जाती है कि अदालतों में कुछ लोग चले जाते हैं और अदालतें सूबा सिंध और मौके से सुने बगैर इसके ऑर्डर जारी कर देती हैं और उसके ऑर्डर्स की बुनियाद पर जो लोग होते हैं इलाके में रहने वाले, उनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और मेरे अपने हल्के में कुछ काम हैं जो शायद 2 साल से स्टे जिनके ऊपर हुआ काम नहीं हो रहे हैं। तो ये मुश्किलात हैं। बहरहाल अब ज़ाहिर है अदालत का स्टे है, उसको हम कर भी कुछ नहीं सकते। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी स्टे ऑर्डर ख़त्म करवाएं। यार मैंने तो मेरा ख्याल है अगर मेरे स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं तो मैंने तो ये कहा कि सबको पता है कि अफगानी साहब और नमतुल्लाह खान साहब कैसे बने थे। अफगानी साहब जब मेयर बने थे उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत थी KC के अंदर। पीपल्स पार्टी के कुछ मेंबरान को गायब किया गया, कुछ को जेल में डाला गया और सतार अफगानी साहब को एक वोट से जिताया गया। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप जाएँ तारीख देखें ना। मैं अपने मुझसे तो नहीं कह रहा हूँ किसने जिताया था, बात यही है। नमतुल्लाह खान साहब जो हैं जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बने, उस वक्त हमारे कैंडिडेट ताज हैदर साहब थे और ये भी सबके इल्म है कि अक्सरियत जो है उन जमातों को थी जो ताज हैदर साहब को सपोर्ट कर रही थी। और मैं बहुत सारी बातें करना नहीं चाहता हूँ, कभी ताज हैदर साहब मिलेंगे मेरा उनसे पूछ लीजिएगा, शायद वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको रोशनी डालें। लेकिन उस वक्त भी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की ये ख्वाहिश थी कि नमतुल्लाह खान साहब जो हैं वो कराची के नाज़िम बने। तो मैंने तो हकीकत बयान की थी, जो फैक्ट से हम सामने रखे थे कि जिस तरह से जो मरतबा जमात इस्लामी को कराची की मैशत दी गई थी उस तरह से दोबारा नहीं मिल सकती। अब अगर ये बात को नागवार गुजरी है तो उसका कोई कस्तूरवाल नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर आमिल से लड़ी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं आमिलों के सामने रखते हुए वो सबके सामने है। मुझे उस पर मज़ीद तफसील से बात करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इस मुल्क के लोगों के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। मुझे इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हाफिज़ साहब को मेरी बात से तकलीफ पहुँची है तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने हकीकत बयान की थी। ऐसा क्यों कि जमात इस्लामी की रैली अगर कोई एहतजाज करे उसके तो आदमी की पानी सियासत करें, पानी सियासत समझते हैं। दूसरी बात हाफिज़ साहब ने सवाल किया, ये कहते हैं ये पूछा जाए कि जो इख्तियारात में यकीनन है तो क्या ये वही इख्तियारात है जो किस तरह को मैंने वही उसको क्या कम करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये है, मैं फिर कह रहा हूँ कि धरने में बैठे 6 महीने बैठे रहे कोई इतराज़ नहीं कहा गया। लेकिन अगर कराची में वो ये बैनर लेके बैठेंगे कि कराची पे कब्जा नामंजूर, किसके कब्जे की बात करते हैं? बजात करें ना, किसके कब्जे की बात करते हैं भाई? कौन है जो कराची पे कब्जा कर? इसराइल से कोई आके कब्जा कर रहा है, भारत से आकर कोई कब्जा कर रहा है, अमेरिका से आकर कोई कब्जा कर रहा है। ये देखिए, मैं मजीद तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ। ये इतनी खतरनाक बातें हैं जो जमात इस्लामी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये करती है।
मैं तो बार बार सवाल करता हूं कि जब एमक्यूएम कहती है कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर, तो मैं तो कहता हूं आप लोग जाते हैं ना भाई, जीडीए से पीटीआई से सवाल करें आप, कि वो सवाल उठाएं एमक्यूएम के सामने कि मकामी कौन है, गैर मकामी कौन है, क्या मैं मकामी हूं कि नहीं हूं, जिसका खानदान या 600-700 सालों से बसता है, मुझे मानते हैं कि नहीं मानते मकामी? क्या वो लोग सिंध असेंबली में बैठे हैं मेंबर्स बन के? देखिए सिंध सूबा हमेशा से कुशादा बन रहा है, सिंध वो वाहिद सूबा है जहां पर दीगर सूबों से लोग आकर रहते हैं, या एमपीए बनते हैं, या एमएनए बनते हैं, या वजीर बनते हैं। हमने कभी एतराज नहीं किया अगर शहर के लोग, सूबे के लोग उनको जुटवाते हैं, उनका हर जगह बने। लेकिन अगर कोई आदमी लाड़काना से आकर यहाँ से एमपी बने तो आपको एतराज है। मुझे खुर्रम शेख जमान ने टीवी शो में ये बात कही कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि किसी को लाड़काना से लाकर यहाँ मेयर बनाए। भाई कोई आदमी लाड़काना से आए, सखर से आए, शिकारपुर से आए, मुल्तान से आए, पिशावर से आए, कहीं से भी आए, और कराची से वो जीते और कराची के लोग उसको मेयर बनाए, तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये लाड़काना वाले को एतराज नहीं उनको। खुर्रम शेख जमान साहब से मेरी गुजारिश ये है कि उनके मुंह से बात मुनासिब इसलिए नहीं लगती है कि शायद उनके अपने शराबी कार्ड में भी दो पते होंगे, एक सूबा सिंध का होगा, किसी और सूबे का होगा। सिंध असेंबली के अंदर बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जिनके शनाख्ती कार्डों पर 2 सूबों के एड्रेसेस हैं। हमें कोई एतराज नहीं, इसलिए कि लोगों ने मुंतखब किया। एमपी से सवाल करें कि उनको वो एमपी मानते हैं कि नहीं मानते, उनको एमएलए मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि पीटीआई के टिकट पर बैठे हैं, किसी और समाज के टिकट पर बैठे हैं। ये खतरनाक बात है। ये सिर्फ सूबा सिंध के अंदर फसादात कराने के अलावा कुछ नहीं है। सूबा सिंध बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से निकला है और यहाँ पर अमन कायम है। अगर किसी को अमन पसंद नहीं है और फसादात की बुनियाद पर अपनी सियासी दुकानदारी बनाना चाहते हैं, हम उसकी मुखालफत करेंगे, वो जमात इस्लामी हो तो एमक्यूएम हो, हमारे लिए सब एक है। अगर ऐसी बात करेंगे मुझे बताइए, पूछ के बताइए उनसे कि कराची पर कब्जा किसका मतलब कहते हैं नामंजूर है, दिखाओ मैं आपको तस्वीरें। आपने नहीं देखे वो बैनर क्या लगे हुए। धरने पर एतराज नहीं है, एतराज उनकी सोच पर है, उनकी सियासत पर है जिस तरफ वो लेके जा रहे हैं। दूसरे जो इख्तियारात की बात आपने की है, 2001 वाले इख्तियारात पूरे पाकिस्तान में किसी जगह पर नहीं है। भाई 2001 का कानून पंजाब ने खत्म किया, केपी ने खत्म किया, बलूचिस्तान ने खत्म किया, सिंध ने खत्म किया। हम पे की बंदूक रख के कहते हो कि 2001 का कानून बनाओ। भाई जिस जमात की, जिन अरकान की सूबाई असेंबली में अक्सरियत है, उनका कानूनी तौर पर, उसूली तौर पर, आईनी तौर पर यह है कि हम कानून बनाएंगे, आप हमें तजवीज़ दे कि ये होना चाहिए, हम उसको देख लेंगे। लेकिन 2001 वाला कानून पहले भाई और जगह पर कराओ ना, जहां मंसूरा है वहां तो कराओ। मुझे बताया ना कि ये क्यों नहीं करते पंजाब में जाके एहतजाज, क्यों नहीं देते धरना? क्या वहां 2001 वाले इख्तियार आते? पिशावर में क्यों नहीं करते? क्या वहां 2001 वाले इख्तियार आते? यहाँ सबको जो है वो चौधार बन जाती है, इसलिए कि कराची की खबर पूरी दुनिया में फैश होती है। रेटिंग मीटर आप लोगों को बहुत लगे हुए चैनल्स के, आप लोग जाके कवरेज देते हैं, और बैशिंग पीपल्स पार्टी की करना बहुत सारे लोगों की तैयारी होती है, इसलिए हो जाती है। आपको ना सेफ कर सके। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर सईद गनी मीडिया सां ॻाल्हाए रहिया। संस चवणु आहे त पुरमन एहतजाज करणु सभिनी सियासी पार्टियुनि जो हक़ आहे। मुख़ालिफ़ पार्टियुनि जो चवणु आहे त टाउन्स ठाहिया वञनि। जमात इस्लामी सिंध असेंबली ॿाहिरां धरणो वियो आहे। हुन चयो त हिन भेरे एमक्यूएम लसानी सियासत खे हथी ॾेई रही आहे।